हेलो, हाय, क्या हाल खबर बच्चा लोग? आई होप कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे आप लोग। और आज आपके विनय भैया लेकर के आ चुके हैं 60 डे चैलेंज का पहला क्लास, जो क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, आज की क्लास में हम लोग ज़िक्र करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको क्या स्ट्रैटेजीज़ रखनी है, स्ट्रैटेजी क्या फ़ॉलो करना है अपने बेहतर रिज़ल्ट के लिए। आप कैसे अपना अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हो। उससे पहले सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी आवाज़ क्लियर जा रही हो, तो आप लोग कमेंट करके बताओ यस सर आपकी आवाज़ क्लियर मुझे आ रही है। ठीक है। देखो, हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जैसे मैंने वादा करा था कि आपको मैथ्स में इतने अच्छे से पढ़ाए जाएँगे कि मैथ्स में पूरे 80 आउट ऑफ 80 लाओगे। अगर आपके स्कूल वाले ने अच्छे से 20 आउट ऑफ 20 दे दिया तो फिर 100 आउट ऑफ 100 आएगा। और हमारी प्लेटफ़ॉर्म इस बार बेहतर रिज़ल्ट के लिए आप सभी बच्चों के साथ जुड़ी हुई है। आप सभी बच्चों के अच्छे रिज़ल्ट के लिए पूरी कोशिश में लगी हुई है, ठीक है? ये पॉसिबल कैसे है? तो सर ज़ाहिर-सी बात है ये पॉसिबल होगा तब जब आप मेहनत करोगे हमारे साथ और हम मेहनत करेंगे आपके साथ। हमारी मेहनत क्या है? आपके लिए बेहतरीन-बेहतरीन क्वेश्चन ढूँढ के लाना, जो आप सभी बच्चों को हेल्प करेगा, ठीक है? और हमारा काम ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन्स आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करना। हमारी क्लास में रौनक बाबू आ चुके हैं। क्या हाल-खबर रौनक, सब बढ़िया? और देखो, आप सभी को कमेंट करके भेज सकते हो जब भी आपको लगे कि सर मुझे ये चीज़ें समझ नहीं आई, आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। तो आप बेझिझक कमेंट लेकर के हमें भेज सकते हो। साथ ही साथ जो भी बच्चे नए जुड़े हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट हम करेंगे, अगर आपको क्लास अच्छा लगता है हमारा, तो आप क्या करेंगे इस क्लास के बारे में, इस चैलेंज कोर्स के बारे में अपने दोस्तों से ज़िक्र करेंगे कि भाई तू भी आजा, मज़ा आएगा क्लास में, मिल के पढ़ते हैं ना, मज़ा आएगा, ठीक है? और रौनक बाबू कह रहे हैं प्रणाम। अरे खुश रहिए बाबू, खुश रहिए, सब बढ़िया? तो क्लास को हम लोग करेंगे स्टार्ट। और देखो, आज की ही क्लास में टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, जो आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर चैप्टर, इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। रौनक बाबू, आपको आवाज़ हमारी क्लियर जा रही है? एक बार कमेंट करके बता दो। आप हमें सुन पा रहे हो अच्छे से? ओके, गुड, वेरी गुड। देखो, अभी क्या था, यूट्यूब में क्या था, 1 मिनट बाद कमेंट का सिस्टम था और यहाँ क्या है, हम बोले, आपका कमेंट आ जाए, कसम से मज़ा आ जाता है। अब वो 1 मिनट वाला गैपिंग यहाँ से गायब हो गया, एकदम से मज़ा आएगा, भरपूर मज़ा आएगा। तो क्लास को करेंगे स्टार्ट। हम पहले जानेंगे वेटेज क्या है, किस चैप्टर की क्या वेटेज है, इन सब चीज़ों को पहले समझेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो, सर ये सीबीएसई क्लास 10 की जो मैथ्स ब्लूप्रिंट है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा है। देखो, सेक्शन ए सबसे पहले हमसे हमारे मैथ्स जो होंगे टोटल 5 सेक्शन में क्वेश्चन करेगा। कितने सेक्शन में? सर 5 सेक्शन में क्वेश्चन करेगा। जिसमें सेक्शन ए जो होगा, सर वो 20 क्वेश्चंस देगा आपको, जिसमें 20 के 20 एमसीक्यू होंगे और एक 20 मार्क्स का होगा। देखो, यहाँ सेक्शन ए से आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते हो। अगर आपको 20 क्वेश्चन मिले तो पूरे 20 के 20 क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा। आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है? उसके बाद सेक्शन बी की बात करूँ तो सर एसे 1 ये 2 मार्क्स वाला आता है, ठीक है? इसमें क्या होता है, सर सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है। जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन टोटल पूछता है। 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आएँगे? 5। इसमें 1-2 क्वेश्चन रहता है जिसके साथ और लगा देता है कि अगर वो सोल्व नहीं करे हो तो उसके जस्ट नीचे वाला सोल्व कर लो, ऐसा आपको दे देता है। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, ये आराम आराम से आप लोग कर लोगे। ये 5 क्वेश्चन्स आप इज़िली सोल्व कर पाओगे। आपके विनय सर बताएँगे कि कैसे आपको सोल्व करना है। ये 20 क्वेश्चन है, ये आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। यहाँ पे 20 के 20 क्वेश्चंस कंपल्सरी है। आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देना है। वो भी कैसे देना है? आपके सर समझाएँगे, घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ये 20 मार्क्स आपको पूरा के पूरा मैं दिलाऊँगा। मैं बताऊँगा किस चैप्टर से कितने एमसीक्यू पूछे जाते हैं और किस टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। ये सारी बात मैं चैप्टर वाइज़ ही पढ़ा दूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक, ट्रस्ट रखो, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। अब सेक्शन सी से सर होगा ऐसे 2 यानी शॉर्ट आंसर टाइप, सेकंड टाइप का क्वेश्चन होगा जो 3 मार्क्स के आएँगे क्वेश्चन। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन्स होते हैं और ये 18 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? कंपल्सरी 18 मार्क्स का आता है। 6 क्वेश्चन, इसमें भी कुछ क्वेश्चन्स आपके ऐसे होंगे जो और करके दिया हुआ रहेगा, जिसको आपको क्या करना है? सोल्व करना है। अगर नहीं आता है तो उसके जस्ट नीचे वाला और वाला जो ए बी करके देगा, ए और में बी, तो या तो ए आप सोल्व करो, नहीं तो बी सोल्व करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस सेट जब बनवाएँगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझा देंगे। फिर आता है सर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, जिसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है आपके 5 मार्क्स के, जो जिसमें आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो ये टोटल 20 मार्क्स आपको देता है। कितने मार्क्स देते हैं? तो कहोगे सर ये 20 मार्क्स आपको देता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ सर, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो होता है ना, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सर ये टोटल 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे 3 क्वेश्चन्स होता है। कितना क्वेश्चन होता है सर? 3, और हर एक क्वेश्चन 4-4 मार्क्स का होता है, तो ये टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है।
कितने? सर 12 मार्क्स के। तो केस स्टडी बेस्ड जो होता है सर 4 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है। 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो टोटल 12 मार्क्स का होता है, जिसमें पहला दूसरा क्वेश्चन कंपल्सरी होता है और थर्ड नंबर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है जिसमें और करके भी दे देता है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स लाने में। पद्मेश आ चुके हैं क्या क्लास में? सुशांत आ चुके हैं। चलो सुशांत बाबू अभी आवाज़ आपको जा रही है अच्छे से क्लियर? अभी आवाज़ क्लियर जा रही है या नहीं? आप एक बार कमेंट करके हमें बता दें। ठीक है? तो ये आपके हो गए सर, ये आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएँगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएँगे मैथ्स में, जो आपको 80 आउट ऑफ 80 दिलाएँगे, घबराना नहीं है। चैप्टर वाइज़ मैं बताऊँगा कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ-कहाँ से आता है और किस तरीके का क्वेश्चन होता है, ये आपके विनय सर बताएँगे। आपको थोड़ा-सा भी चिंता फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं जैसे बोलूँगा वैसे आपको पढ़ाई करनी है, ओके? अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि ये जो चैप्टर्स है, चैप्टर वाइज़ जो वेटेज है वो क्या है? किस चैप्टर का क्या वेटेज है ये इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है सर नंबर सिस्टम, यानी कि नंबर सिस्टम में आता है क्या सर रियल नंबर, ठीक है? यूनिट 1 नंबर सिस्टम का किस चैप्टर को पढ़ना है हमें सर रियल नंबर, ठीक है? इस रियल नंबर जो चैप्टर होते हैं इसमें टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसमें एगो एमसीक्यू हो जाएगा आपका, एगो आपका 2 मार्क्स वाला हो जाएगा और एगो आपका 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें वेरीफाई करने करने के लिए देगा। ये सारी चीज़ मैं बताऊँगा कि किस-किस टाइप के आपके जैसे रियल नंबर चैप्टर मैं आज स्टार्ट करूँगा ना, तो मैं बताऊँगा कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएँगे, 2 मार्क्स वाले कैसे पूछे जाएँगे और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाएँगे। इन सारी चीज़ों को मैं वन बाय वन करके क्लियर कराऊँगा, ठीक है? घबराना बिल्कुल नहीं है। सेकंड है सर अलजेब्रा। अलजेब्रा में 3 टॉपिक्स आप 4 टॉपिक्स आपको पढ़ना है। सर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी। ये टोटल 20 मार्क्स का आता है। देखो आपके सारे चैप्टर्स कंपल्सरी है, ठीक है? सारे के सारे चैप्टर्स क्या है सर? सारे के सारे चैप्टर हमारे कंपल्सरी है। आप एक भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एपी ऐसे आपके टोटल 4 चैप्टर्स हैं और पूरे 4 चैप्टर को मिला करके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आता है, ठीक है? अब इसमें किस चैप्टर से कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ये भी मैं आपको बताऊँगा, बस थोड़ा-सा वेट करो, ओके? अगला है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें बस एक ही एक्सरसाइज है, ठीक सॉरी एक नहीं 2 एक्सरसाइज है 7.1 एंड 7.2 ये 2 एक्सरसाइज पढ़ना है और इससे आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एमसीक्यू भी आता है, 2 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं और 3 मार्क्स वाले भी आते हैं, ठीक है? अब ये एमसीक्यू कैसा पूछेगा, ये मैं आपको बताऊँगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा-सा वेट करो, ओके? सबसे इम्पोर्टेंट हमारे 10th का कोई चैप्टर है ना, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो वो है आपका ज्योमेट्री। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज्योमेट्री का 2 चैप्टर्स, एक ट्रायंगल और एक सर्कल। देखो अक्सर बच्चों का मार्क्स कटता कहाँ है? इन्हीं 2 चैप्टर में कटता है। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? तो मैक्सिमम बच्चों को ना ट्रायंगल और सर्कल पल्ले नहीं पड़ता है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास विनय सर से कर रहे हो, आपको ट्रायंगल भी अच्छे से समझ में आएगा और आपको सर्कल भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसको समझाना हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करो, आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे इस चैप्टर्स में, ठीक है? उसके बाद मैं बात करूँ ज्योमेट्री की, तो सर ये टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। भाई चैप्टर 2 मार्क्स कितने सर 15 मार्क्स कितने बाबू 15 मार्क्स है। 2 ही चैप्टर है 15 मार्क्स है। यहाँ देखो, यहाँ 4 चैप्टर मिल करके 20 मार्क्स है। यहाँ सिर्फ 2 चैप्टर मिल करके 15 मार्क्स है। अब यहाँ पे कैसा-कैसा क्वेश्चन देखो, एक तो आपको थ्योरम फिक्स रहता है 5 मार्क्स में जिसमें थ्योरम आपको बनाना होता है और उससे रिलेट करके एक क्वेश्चन देता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको थेल्स थ्योरम पूछता है, घबराना नहीं है, वो सारे प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, वेट करो बस, ठीक है? तो वे ये 20 मार्क्स मैं बिल्कुल नहीं कटने दूंगा, आप बस ये ट्रायंगल और सर्कल वाला क्लास गलती से भी मिस मत करना, चाहे दुनिया के किसी भी कोना में रहो, मेरा क्लास जरूर ज्वाइन करना, ठीक है? इसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या है सर ट्रिग्नोमेट्री, इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस, ये 3 टॉपिक्स हमें पढ़ना है, ठीक है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस। देखो मैक्सिमम बच्चों को क्या लगता है ना सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत हार्ड है, नहीं बिल्कुल हार्ड नहीं है। आप विनय सर से पढ़ रहे हो ना, और विनय सर के स्टूडेंट होकर के अगर आप ये कहते हो कि सर बहुत हार्ड है, तो ये गलत बात है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, ठीक है? आपको ये सारे चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री के आसान लगने लगेंगे जब आपके विनय सर पढ़ाएंगे, आप अपने विनय सर से पढ़ोगे ये सारी चीजें इजी लगने लगेगा, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, आइडेंटिटी में प्रूफ करने के लिए पूछता है और एंगल का पूछता है और एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है। और हाइट एंड डिस्टेंस एक फिक्स है बाबू, 4 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस एक क्वेश्चन जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। कैसा क्वेश्चन होगा? केस स्टडी बेस्ड, यानी 12 में 4 मार्क्स आपके आ जाएंगे चैप्टर 9 से
और बाद बाकी 8 मार्क्स जो आएंगे आपके इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आएगा, जो आपके विनय सर आपको पढ़ाएंगे अच्छे तरीके से, घबराना बिल्कुल नहीं। इसके बाद मेंसुरेशन की बात करूं तो सर इसमें आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये दो चैप्टर्स आते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो पहले बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, क्वेश्चन बहुत कम आता था, लेकिन अब क्या है, आपको पढ़ना भी कम है और मार्क्स तो चलो ठीक है 10 मार्क्स का है, कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है। ये दो चैप्टर से आपसे आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें 5 मार्क्स का तो एक आ जाएगा आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया से क्वेश्चन, ठीक है। उसमें और करके आ जाएगा, यानी दो क्वेश्चन रहेगा, किसी एक को बनाना रहेगा, 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सर ये टोटल 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें। कितने का आएगा सर? 11 मार्क्स का, जिसमें आपके प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है, स्टैटिस्टिक्स भी इजी है, ये आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। अच्छा एक कमेंट आ रहा है, मैं सुशांत बाबू को थोड़ा मैं कमेंट देख लूं एक बार। अच्छा रौनक बाबू कमेंट करे सर मेरा मैथ्स बेसिक, अरे तो तुमको तुम्हारा जायजा है भाई, टेंशन मत लो। तो तुम्हारा देखो, हम जो भी पढ़ाएंगे ना, जो क्वेश्चन बोलेंगे रौनक बाबू भाई क्वेश्चन नोट कर लो कि क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो पक्का आएगा, ठीक है। आप वैसे वैसे क्वेश्चन को एकदम से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बाबू रियल नंबर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला चैप्टर है ना हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर, इससे एगो एमसीक्यू पूछेगा, और वो कैसा पूछेगा मैं आपको बता देता हूँ। आपसे एचसीएफ एलसीएम बेस्ड एगो एमसीक्यू पूछेगा, और नहीं तो रेशनल इरेशनल नंबर के बेस पे एगो एमसीक्यू पूछेगा, बस बात खत्म। एगो 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा सर एमसीक्यू, और एमसीक्यू सर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो होगा आपका किस टाइप का, ये 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन होगा आपका वो एचसीएफ एलसीएम बेस्ड क्वेश्चन होगा। 3 मार्क्स में एगो पूछेगा सर जो आपका होगा प्रूफ करने वाला, प्रूफ दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, 5 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये सारे क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कराऊंगा मार्क्स के अकॉर्डिंग, कि चलो बेटा आपने ये पढ़ लिया, ये इतने मार्क्स का है, आपसे इतना मार्क्स का पूछा जाएगा। ऐसे मैं समझा के पढ़ाऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सर पॉलिनोमियल्स की। सर इससे एमसीक्यू बस एक ही पूछता है, और 3 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछता है, मात्र 4 नंबर का क्वेश्चन आता है पॉलिनोमियल से। आप कहोगे सर एमसीक्यू क्या पूछता है, तो बाबू आपसे एमसीक्यू पूछेगा, जीरोस दे देगा, कहेगा बताओ इसका पॉलिनोमियल कौन सा है, या ऐसा करेगा आपको पॉलिनोमियल दे देगा, पूछेगा बताओ इसका जीरोस क्या है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्या करेगा, आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देगा इतना है, या सम ऑफ जीरोस दे देगा इतना है, उस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा। तो ये 1 मार्क्स के लिए किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, वो हर एक टाइप के क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं सर चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन है, और ये 3 मार्क्स है, ये फिक्स है, ये हर साल फिक्स है। आपको जीरोस फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट। क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट करना है और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट, जो आसानी से आप लेकर के आओगे 3 मार्क्स। हर 3 मार्क्स केहू के समझ आ गया क्या कहना चाह रहे हैं। ये 3 मार्क्स कोई माई का लाल आपका नहीं काट सकता, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये 3 मार्क्स कोई माई का लाल नहीं काटेगा, ये विनय सर का वादा है, आपका ये मार्क्स नहीं कटेगा। ये 2 मार्क्स ये भी बिल्कुल नहीं कटेगा। ये 1 मार्क्स तो कौनो जिंदगी में नहीं कटेगा, और ये 1 मार्क्स भी बिल्कुल नहीं कटेगा। यानी जो भी मैं बता रहा हूँ देखो मार्क्स वाइज मैं पढ़ाऊंगा कि बेटा देखो इस टाइप के क्वेश्चंस इतने मार्क्स के पूछते हैं, और कैसे कैसे घुमा के पूछेगा, ये सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। आपको चिंता फिक्र करने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सर लीनियर इक्वेशन। सर ये भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन देता है और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन देता है। अब कहोगे सर 5 मार्क्स में लीनियर इक्वेशन में क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो देखो 5 मार्क्स में क्या पूछता है, अक्सर करेगा क्या, आपको बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी दे देगा, कहेगा चलो बेटा इसको सोल्व करो, नहीं तो एक ऑप्शन आपके पास हमेशा है, पता है क्या, ग्राफ। इस बार ग्राफ 200% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि 5 मार्क्स में आपसे ग्राफ पूछा जाएगा, मतलब पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान कहाँ देना है, ज्यादातर ग्राफ पे देना है, जो 5 मार्क्स फिक्स है, ठीक है। ग्राफ पे ज्यादा ध्यान देना है, जो 5 मार्क्स आपके क्या है, फिक्स है। उसके बाद ग्राफ के अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स दे देगा उसके और में करके। वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आप सोल्व करते हो वो भी 5 मार्क्स का ही होगा, जो थोड़ा लेंदी वाला वर्ड प्रॉब्लम होगा, एकदम से आपको फंसाएगा, अपने बातों में उलझाएगा, ठीक है। गाना सुने हो ना, तेरी ही बातों में मेरा उलझे जिया, वह वाला सीन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन में उलझाएगा, उससे बढ़िया हम क्या करेंगे, सबसे अच्छा क्या करेंगे, जो हमारा ग्राफ है ना,
ग्राफ को अच्छा से समझेंगे। और बिहार में तो खेला हो गया, आपको पता ही है। तो हमारे जो राहुल गांधी जी जो है ना, उनका एक मीम वायरल हुआ था, उस मीम का जिक्र करेंगे और मजे से पढ़ाएंगे ये ग्राफ कैसे निकालते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या, तो सर 2 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है और एक क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में पूछता है। 2 एमसीक्यू पूछेगा 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स का पूछेगा। टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं किससे, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। 3 मार्क्स में क्या पूछेगा, तो इसमें भी लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम दे देगा, यानी वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दे देगा और कहेगा आप इसको सोल्व करो और आंसर निकालो। 2 मार्क्स, 2 को एमसीक्यू दे देगा तो क्या दे देगा, कहेगा सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल जीरोस, रियल एंड इक्वल जीरोस या रियल एंड डिस्टिंक्ट जीरोस, ऐसे करके दे देगा और कहेगा बताओ के का वैल्यू क्या होगा। तो वो आपको सोल्व करना रहेगा, ये मैं बताऊंगा। भरोसा रखो, विनय सर पे है ना भरोसा, है तो एक बार कमेंट करके एक बार दिल वाला इमोजी भेजो अगर आपको विनय सर पे भरोसा है तो, दिल वाली इमोजी भेज दो। सर एपी, सर ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। एपी 4 मार्क्स में क्या आएगा, सर आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, जैसे मुझे पता है कि एपी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, तो मैं क्या करूंगा इस चैप्टर में, जब मैं एपी स्टार्ट करूंगा तो आपको पहले एपी के बेसिक कंसेप्ट जो है ये सारे चीजों को मैं क्लियर कर दूंगा और ज्यादातर क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे किससे रिलेटेड, इस केस स्टडी बेस से रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन है, मैं अक्सर बच्चे फंसते कहाँ है, केस स्टडी बेस क्वेश्चन में जाके फंस जाते हैं। तो जब मैं वो केस स्टडी बेस का ज्यादातर प्रैक्टिस करा दूंगा तो इतना तो गारंटी के साथ है कि आप फंसोगे नहीं, पूरे के पूरे मार्क्स उठा करके लाओगे, ठीक है। इसके बाद सर ट्रायंगल, इसमें 2 मार्क्स का एगो क्वेश्चन पूछता है और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है और 4 मार्क्स का एगो क्वेश्चन पूछता है। ट्रायंगल 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, आपको दे देगा क्या, वेरीफाई करने के लिए दे देगा 4 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में क्या करेगा, 3-4 चीजों को ऐड कर देगा कि इसको प्रूव करके दिखाइए या इसका वैल्यू निकाल करके दिखाइए। ऐसे करके ट्रायंगल से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा, नहीं तो पता है क्या करेगा, अगर 4 मार्क्स नहीं पूछेगा तो 5 मार्क्स में एगो दे देगा, 5 मार्क्स में एगो दे देगा और 3 मार्क्स में सॉरी 2 मार्क्स में एगो दे देगा और 3 मार्क्स में एगो दे देगा और यहाँ पे ये इसको हटा करके यहाँ पे 1 एगो एमसीक्यू कर देगा। बाय द वे, अगर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बहुत अगर अपने से दिमाग लगाया ना तो 5 मार्क्स वाला एगो कर देगा, यहाँ से आपका 2 मार्क्स हटा देगा और यहाँ 1 मार्क्स का एगो कर देगा बस। यहाँ 4 मार्क्स भी हटा देगा, यहाँ से 4 मार्क्स भी क्या करेगा, हटा देगा, अगर चेंजेस किया कुछ समथिंग तो। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो सर ये 2 मार्क्स का 2 गो एमसीक्यू पूछता है, गारंटी के साथ पूछता है। सर 2 मार्क्स का एगो क्वेश्चन पूछ देता है, 2 4 मार्क्स हुआ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टोटल 6 मार्क्स होते हैं ना, 2 4 मार्क्स हुआ, 6 मार्क्स होते हैं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। 4 मार्क्स का ही हो रहा है, यहाँ 6 मार्क्स होते हैं, आपके 3 मार्क्स तो पूछेगा नहीं इसमें से। 4 मार्क्स नहीं, देखो ये 2 मार्क्स का ये पूछता नहीं, ध्यान दो यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेगा मैं बता दूंगा, यहाँ पे करेगा, मैं यहाँ पे बता दूं आपको, ये 4 मार्क्स यहाँ पे ट्रायंगल में नहीं पूछा जाएगा। आपके 4 मार्क्स कहाँ पूछे जाएंगे, सर यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 4 मार्क्स यानी कि स्टडी बेस कहाँ आएगा, सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आएगा। ये यहाँ नहीं आएगा, सर यहाँ 5 मार्क्स में एक आएगा, सर 2 मार्क्स में नहीं आएगा और यहाँ पे सर 3 मार्क्स में एक आएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर यहाँ पे आपके आ जाएंगे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के एक आ जाएगा सर यहाँ पे और एक एमसीक्यू यहाँ पे आएगा मात्र। यहाँ पे एक ही एमसीक्यू आपके आएंगे, एक ही एमसीक्यू आएगा, एक 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन दे देगा और एक आपके 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। तो टोटल 6 मार्क्स कर देगा आपका, कहाँ से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसमें थोड़ा सा मिसिंग हो गया, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। मैं तो कह रहा था ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट में कुछ चेंजेस है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो सर ये ट्रिग्नोमेट्री से क्या पूछेगा, 1 मार्क्स वाले एमसीक्यू आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हो सकता है कह देगा sin थीटा इज इक्वल टू 5/7, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा, आपको फाइंड आउट करना रहेगा। 2 मार्क्स वाला सर एक क्वेश्चन पूछेगा और 3 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 7 मार्क्स के आएंगे, जिसमें सर ये 3 मार्क्स वाला जो होगा ना सर, ये 3 मार्क्स वाला जो होगा हमारा, वो क्या होगा, तो सर ये 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन हमसे क्या करेगा, वेरीफाई करने वाला दे देगा। ये प्रूफ करने वाला था ना, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से पूछेगा। 2 मार्क्स वाला आपके एंगल से पूछेगा, नहीं तो रेशियो से, रेशियो से पूछेगा और यहाँ पे एंगल रेशियो दोनों मिला करके पूछेगा, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये जो है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे देगा इस बार, ठीक है। 5 मार्क्स का एक दे देगा जो 5 नंबर के आएंगे, नहीं तो क्या करेगा, आपसे 4 मार्क्स का एक कर देगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे नहीं करता तो सर 4 मार्क्स का यहाँ पे कर देगा
और यहाँ पे 1 मार्क्स का एक कर देगा, ठीक है? ये टोटल 5 मार्क्स का पूछेगा, एगो एमसीक्यू दे देगा आपसे और एगो क्या करेगा 4 मार्क्स में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ये पूछ देता है। तो इसका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। इसका सर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का, इसका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है? स्टैटिस्टिक्स से केस स्टडी बेस्ड नहीं पूछता है, यहाँ इसको हटा दो। स्टैटिस्टिक्स से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता है, ठीक है? यहाँ से स्टैटिस्टिक्स से नहीं पूछेगा, यानी आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 3 हो जाएंगे। कहाँ से? सर एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस से, एक हो जाएगा सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी से, और एक हो जाएगा सर हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इन तीनों से एक-एक आपसे क्या पूछा जाएगा? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? थोड़ा-सा इसमें चेंजेस करना था। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सर इसमें क्या हो जाएगा सर, एक पूछेगा आपसे 1 मार्क्स वाले और एक पूछेगा 3 मार्क्स वाले, टोटल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। सर्कल से 3 मार्क्स आएगा सर, और फिर 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? ये टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन देकर के जाएगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आएगा सर, 2 गो एमसीक्यू आ जाएगा और एगो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन आने की चांसेस कम है। स्टैटिस्टिक्स से माफी चाहते हैं, स्टैटिस्टिक्स से 5 नंबर क्वेश्चन ठीक है, ये सही है। स्टैटिस्टिक्स से 5 नंबर क्वेश्चन ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे गड़बड़ है। ये आपसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से ये नहीं पूछा जाएगा, ये आपसे 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। 5 मार्क्स में एक पूछेगा और यहाँ एमसीक्यू में भी एक कर देगा, टोटल 6 मार्क्स का ये पूछेगा, ठीक है? टोटल 6 मार्क्स का ये पूछेगा, ठीक है? इसके बाद स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो सर 2 नंबर के आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे और 1 नंबर के आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो सर 2 एमसीक्यू हो जाएगा और उसके बाद में एक 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ये 4 नंबर का हो गया, ठीक है? टोटल आपसे क्वेश्चन क्या हो गया सर, 20 एमसीक्यू हो जा रहे हैं, 5 आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 3 आपके 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 3 आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 6 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन हो जा रहे हैं, 3 क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपके 4 मार्क्स वाले और 4 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 मार्क्स वाले, टोटल 80 नंबर आपका आ जाएगा यहाँ, ठीक है? तो इस तरीके से करके आपका टोटल 80 मार्क्स आने वाला है। तो बताओ ये चीजें क्लियर हुआ या नहीं? फटाफट एक बार अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को मैं अच्छे से समझाऊँगा, घबराना नहीं है। वेटेज के साथ पढ़ाऊँगा कि किस चैप्टर से क्या पढ़ना है। अब देखो आज की जो क्लास है सर, रियल नंबर हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? तो गुरुदेव हमें पढ़ना है रियल नंबर। हमें पढ़ना है सर रियल नंबर। अब सबसे पहला हम बात पूछेंगे, क्या आप सभी कोई रियल नंबर का डेफिनेशन जानते हो? क्लास 9th में आप लोग पढ़े होइएगा, क्लास 9th में आप सभी कोई पढ़े होइएगा, किसके बारे में? सर 9th में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। 10th में हमें क्या पढ़ना है? सर 10th में हमें पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। किसके बारे में? रियल नंबर के बारे में। वैसे मैं एक बार आपको रिकैप करा दे रहा हूँ कि रेशनल और इरेशनल क्या होता है इसके बारे में। अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर क्या होता है, तो कहोगे सर a number is said to be rational. A number is said to be rational number if it can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q not equals to 0. अब ये समझने वाली बात है, देखो a number is said to be rational if it can be represented in the form of p by q where p and q are integers। यानी कहने का मतलब अगर किसी नंबर को हम इंटीजर बाय इंटीजर लिख दे रहे हैं मतलब रेशनल है, सिंपल सी बात है। अगर हम इंटीजर बाय इंटीजर लिख रहे हैं मतलब क्या है सर, रेशनल है। और अगर हम इंटीजर बाय इंटीजर नहीं लिख पा रहे मतलब वो रेशनल नहीं है, क्या है बेटा? इरेशनल है। बताओ, अगर p बाय q यानी कि इंटीजर बाय इंटीजर, अब इंटीजर आपको याद होगा सर,
द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो, यानी प्लस वाले नंबर, माइनस वाले नंबर और बीच का जीरो मिला दो तो क्या बन गया सर, इंटीजर बन जाता है। जैसे माइनस का 5 सर इंटीजर है, प्लस का 7 सर इंटीजर है, जीरो इंटीजर है, 11 इंटीजर है, माइनस का 11 इंटीजर है, 13 इंटीजर है। बताओ सुशांत बाबू, आपको इंटीजर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कहो तो इंटीजर अलग से समझा दूं? बोलो, समझ में आया इंटीजर या नहीं? फटाफट कमेंट करो आप सभी। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्लास को करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा फोन नहीं था मेरे पास, कमेंट पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, काफी कमेंट आ रहा था हमारे पास, तो देखिए सोचे कि इस बार फिर से आप कमेंट करो, आपकी हर एक मैसेज आपको दिखाई, हम हमें दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसके बारे में थोड़ा सा कि सर ये रेशनल नंबर क्या होता है। तो कोई भी नंबर जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके, जहां p और q का मतलब क्या होता है सर, इंटीजर। अगर किसी नंबर को इंटीजर बाय इंटीजर लिख सकते हैं, मतलब वो क्या है सर, वो हमारा रेशनल नंबर है। क्या है बाबू, कहो सर वो हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल्स देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, जैसे 7, माइनस का 11, यहाँ 13/9, यहाँ पे सर 2.3, यहाँ पे सर 1.11.7। अब आपको बताना है क्या ये सारे नंबर रेशनल नंबर्स है, क्या ये सारे नंबर रेशनल नंबर। सर नहीं आया समझ में, सुशांत बाबू कह रहा है सर आपका सेकेंड आईडी क्यों आया। अरे सेकेंड आईडी मेरा वो आया, इसलिए आया था कि हमारे पास भी एक पर्सनल आईडी है कि हम लोग कमेंट वगैरह देख सके और देख ले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किचन में कहीं से भी बैठा बैठा देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करें, नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equals to 0। सुशांत बाबू पहले समझिए, कहने का मतलब इंटीजर क्या होता है, पहले ये समझिए इंटीजर क्या होता है। कोई भी नंबर, यानी कि द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव, निगेटिव,
नंबर्स इंक्लूडिंग विथ जीरो। जैसे अगर मैं इंटीजर नंबर्स की बात करूं तो इंटीजर्स नंबर में क्या आएंगे, इंटीजर्स में क्या आता है कहोगे सर, इंटीजर्स में हमारे आते हैं जैसे बीच में जीरो ले लो, राइट साइड में क्या होता है पॉजिटिव 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, लेफ्ट साइड में सर माइनस में ले लो, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 डॉट डॉट डॉट। यानी देखो जीरो से लेफ्ट साइड क्या है सर, निगेटिव नंबर है, जीरो से राइट साइड क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और बीच में क्या है बचा रहा, जीरो है। ये सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इन सबके कलेक्शन को हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। इन सबके कलेक्शन को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। यानी किसी नंबर को इंटीजर बाय इंटीजर, इसमें से कोई एक इंटीजर सिलेक्ट करो। जैसे सर हम यहाँ से 2 ले लिए, दूसरा एक और इंटीजर सिलेक्ट करो, जैसे सर यहाँ पे 4 ले लिए, 2/4 ये रेशनल होगा कि नहीं, ये वाला नंबर रेशनल होगा या नहीं, कमेंट करके बताओ। ये 2/4 रेशनल होगा कि नहीं, कमेंट करो। हमने क्या किया, हमने बोला अगर इंटीजर बाय इंटीजर लिखे, क्या लिखे, इंटीजर बाय इंटीजर, तो वो रेशनल होता है। तो हमने एक इंटीजर 2 को लिया और एक 4 को लिया, तो क्या लिख दिया हमने 2/4। अब इस बार क्या करते हैं, एक इंटीजर हम 2 को ले लेते हैं और दूसरा इंटीजर माइनस के 3 को ले लेते हैं, 2/-3। अब बताओ ये रेशनल है कि नहीं है, ये दोनों रेशनल है कि नहीं, कमेंट करो। सुशांत बाबू और रौनक बाबू, आप दोनों को ही कमेंट करिए, तो क्या ये दोनों रेशनल नंबर है, कमेंट करिए फटाफट और बताइए हमें क्या ये दोनों नंबर रेशनल नंबर है। कमेंट करिए और बताइए क्या ये दोनों रेशनल नंबर है, फटाफट आवाज आ रही है हमारी आप दोनों के पास। यस, यस सर, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे ये 2/4 सर, ये इंटीजर बाय इंटीजर लिख दिए सर, ये रेशनल है, कोई दिक्कत नहीं है। 2/-3 सर, ये भी इंटीजर बाय इंटीजर है, हमारा 2 भी इंटीजर माइनस का 3 भी इंटीजर। अगर बटे में लिख दिए तो भी हमारा क्या कहलाएगा सर, ये रेशनल ही कहलाएगा। आई बात समझ में। अब आगे मैं बात करता हूँ सर, जैसे कि यहाँ पे 3 बाय में कुछ दिए तो हमने क्या दे दिया सर, 1 दे दिया, 3/1। अब देखो ये 3 भी क्या है सर, ये भी इंटीजर है, और ये 1 क्या है सर, ये भी इंटीजर है। और जब ये सर दोनों इंटीजर है तो हो गया ना इंटीजर बाय इंटीजर। तो जब ये दोनों इंटीजर बाय इंटीजर हो गया तो फिर हो तो गया ये रेशनल, बातें खत्म। हमको एक्स्ट्रा दिमाग कहाँ लगाना है बताओ, हमको दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर इंटीजर बाय इंटीजर लिख दिए मतलब वो रेशनल हमारा है, ठीक है। तो वैसे ही हमने यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुआ है, जैसे कि रियल नंबर्स क्या होता है सर, a number is said to be rational, sorry rational number, not real number, rational number। एक नंबर को हम रेशनल कब कहेंगे, जब उस नंबर को p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। p by q का मतलब क्या सर, इंटीजर बाय इंटीजर। तो जैसे मैं यहाँ 7 की बात करूँ, 7 के बाई में कुछ नहीं, हम क्या लिख देते हैं सर, 1 लिख देते हैं। अब देखो सर 7 भी इंटीजर हो गया, पॉजिटिव नंबर है ना 7, इंटीजर है। 1 भी क्या है सर, ये भी इंटीजर है, ये हमारा रेशनल होगा। माइनस का 11, इसके भी बटे में कुछ नहीं है तो क्या है सर, 1 है। बटे के नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, बटे के नीचे क्या नहीं होना चाहिए, तो सर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा सर, रेशनल कहलाएगा। सर ये 13/9 ये रेशनल की रेशनल, सर ये भी हमारा रेशनल है। सर 2.3 ये यहाँ मैटर फंस गया, ये 2.3 यहाँ आकर के मैटर हमारा फंस जा रहा है। तो कहोगे सर यहाँ क्या मैटर आप फंसा दिए, कहोगे ना सर यहाँ आपने क्या मैटर फंसा दिया। तो ध्यान दो यहाँ पे ये 2/3 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको हम लिख सकते हैं 23/10। जब डेसिमल हटता है तो डिनोमिनेटर में 1 पर 0 जाता है, ये बात आपको पता है। जब डेसिमल हटता है, नेटवर्क इशू आ रहा है सुशांत बाबू, दिक्कत आ रही है क्या, मतलब क्लास बफरिंग कर रहा है क्या, बोलो तो। सर जैसे 2.3 है, इसको हम क्या कह सकते हैं सर, 23/10 कह सकते हैं। वैसे 11.7 है, तो इसको 117/10 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, इसको भी हम इंटीजर बाय इंटीजर लिख दिए और इसको भी हम इंटीजर बाय इंटीजर लिख दिए। मतलब ये दोनों के दोनों क्या है सर, ये दोनों के दोनों हमारे रेशनल नंबर है, ठीक है। ये दोनों के दोनों क्या है सर, रेशनल नंबर है। यस सर, बहुत दिक्कत है सर, एक बार रिपीट प्लीज। ठीक है बाबू, फिर से रिपीट करें, घबराओ मत, ठीक है। कैसे मतलब सुशांत बाबू आपको कैसे, मतलब वॉइस मेरा क्लियर नहीं जा रहा है या वीडियो क्लियर नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत, एग्जैक्टली क्या इशू आ रहा है, मतलब बार बार बफरिंग कर रहा है क्या। जैसे हमारे यहाँ प्रॉपर क्रिस्टल एंड क्लियर सब चीजें दिख रही है, तो आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट कैसा कर रहा है, आप एक बार हमें बताओ जरा, ठीक है। देखो हमने बोला रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी इंटीजर बाई अगर इंटीजर लिख देते हैं तो हमारा रेशनल कहलाता है। जैसे मैं 7 की बात करूं
तो 7 को हम 7/1 बना सकते हैं। बटा में नहीं है तो बटा में लिख तो सकते हैं, लेकिन लिखने के बाद देखना है क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रेशनल है। अगर दोनों रेशनल है तो ओके, अगर दोनों रेशनल नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो कहोगे सर यहाँ 7 भी हमारा रेशनल है और हमारा 1 भी रेशनल है। तो जब दोनों रेशनल है तो सॉरी दोनों के दोनों इंटीजर होना चाहिए, माफी चाहते हैं। दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अगर दोनों के दोनों इंटीजर है तो फिर रेशनल है, नो डाउट। तो सर 7 भी इंटीजर और 1 भी इंटीजर। यहाँ पे सर माइनस का 11, देखो माइनस में कोई भी नंबर आ जाए सबके सब क्या होता है सर? इंटीजर ही होता है, ठीक है। प्लस में कोई भी नंबर आ जाए सबके सब इंटीजर ही होता है। ध्यान देना है इंटीजर डेसिमल में नहीं होता है। इंटीजर हमारा जो होता है वो डेसिमल में नहीं हो सकता है। यानी जो हमारा नेचुरल नंबर होता है ना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो ये जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हीं को जब माइनस में लिख देते हैं तो हमारा निगेटिव नंबर्स बन जाता है। और ये निगेटिव नंबर यानी निगेटिव नेचुरल नंबर ले लो और पॉजिटिव नेचुरल नंबर ले लो, दोनों को एक साथ अगर ग्रुपिंग कर ले तो सब के सब क्या हो जाता है सर? वो सब के सब हमारा हो जाता है इंटीजर्स। सर सुशांत के यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, उनको बोलिए नेटवर्क स्पीड चेक करने के लिए। हाँ एक बार नेटवर्क स्पीड देखो तो नेटवर्क स्पीड ज्यादा दे रहा है कि कम दे रहा है? अच्छा रौनक आप बताओ, आपके एप्लीकेशन पे क्लास प्रॉपर तरीके से चल रहा है? आपके एप्लीकेशन में कोई ग्लिच नहीं ना आ रहा है बाबू? कमेंट करके बताओ तो जरा। तो कहोगे सर ये हमारा सबके सब रेशनल है अरे क्योंकि सबके सब क्या है सर? ये पी बाई क्यू के फॉर्म में सबको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, सो दैट ये सबके सब क्या है सर? रेशनल नंबर है। आई बात समझ में? थोड़ा सा हमारे मच्छर महाराज आके बीच में काम कर दिए। यस सर, नो ग्लिच। चलो बहुत अच्छी बात है, आपके एप्लीकेशन आपके साइड कोई ग्लिच नहीं है। बहुत सुन के बहुत खुशी हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे और भी इंटीजर्स के बारे में। अच्छा एक काम करो, तुम लोग कुछ इंटीजर्स का एग्जांपल्स लिख करके दिखाओ। इंटीजर्स का कुछ एग्जांपल्स आप लोग लिख करके भेजो तो फटाफट कमेंट में, जरा हम भी देखें हमारे बच्चों को इंटीजर्स कितना पता है। फटाफट कमेंट में लिख के भेजो जरा। ये तो रेशनल नंबर हो गया, 9/5 6/5 ये सब रेशनल नंबर हो गया बाबू। रौनक ये रेशनल नंबर है, आपको इंटीजर का एग्जांपल देना है। सुशांत आप भी इंटीजर का एग्जांपल्स लिख करके भेजो। तो अभी इंटीजर हमने समझाया ना आपको, तो आप इंटीजर का एग्जांपल लिख करके भेजो तो क्या होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सर, यहाँ पे जैसे हमने दे दिया यहाँ पे 5/√5, यहाँ पे हमने क्या किया सर? √9। यहाँ पे क्या किया सर? √4 कर दिया। सर यहाँ पे कर दिया हमने √5/125। अब आपको बताना है क्या इन चारों में से कौन है? ये सबका हम ये ऑप्शन कर देते, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। आपको चेक करके बताना है इन चारों में से किसको हम इंटीजर बाय इंटीजर लिख सकते हैं। इंटीजर यानी कि उसको सोल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू है वो एक इंटीजर होना चाहिए। और अगर हम इंटीजर बाय इंटीजर लिख सकते हैं तो फिर वो हमारा रेशनल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? अगर हम इंटीजर बाय इंटीजर लिख सकते हैं तो वो हमारा रेशनल कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूं सर √5, क्या आप √5 को प्रॉपरली कैलकुलेट कर सकते हो? -7 -6 -5 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रौनक बाबू बहुत अच्छा। सुशांत आप बताओ, आप बताओ सुशांत, आप कोई कमेंट नहीं कर रहे हो बाबू? कमेंट करो। क्लास में कोई दिक्कत हो रही है सुशांत बाबू? बोलिए, समझ नहीं आ रहा है तो बोलिए, आप घबराइए मत। ठीक, तो कहने का मतलब सर ए नंबर √5, √5 को अगर हम डेसिमल यानी इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करने जाए तो 5 को ऐसे हम ब्रेक डाउन करते हैं, चेक करते हैं। सर ये 2 2 जा 4 हो जाएगा सर हमारा यहाँ पे। अंडर रूट निकालने का तरीका होता है, डेसिमल आ जाएगा सर 2 2 ऐड होकर के यहाँ पे 4 हो जाएगा हमारा। और सर यहाँ पे घटेगा 1 और डेसिमल के बदले में यहाँ पे डबल जीरो आ जाएगा। फिर 4 से कितना करेंगे सर? 4 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, नहीं होगा, 3 जा नहीं होगा, 2 जा होगा यहाँ पे। 2 यहाँ पे आएगा और 2 यहाँ पे आएगा, तो सर ये हो जाएगा 42 2 जा 84 सर 1 सॉरी 84 हो जाएगा, माइनस करेंगे सर 16 आएगा, फिर डबल जीरो आ जाएगा। 2 को ऐड करेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 42 और 42 यहाँ पे क्या करेंगे सर 4 पुट करते हैं। 4 4 जा 16 6 कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 9 अब 4 4 जा 16, नहीं 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 यहाँ पे 3 आएगा, 1696 हो जाएगा, घबरा जा रहा है, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। 3 क्या डालेंगे बाबू? यहाँ 3 डालेंगे।
3 यहाँ भी डालेंगे हम, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। फिर यहाँ माइनस करेंगे और सोल्व करेंगे तो 2.3 समथिंग करके ये बढ़ता चला जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। 2.23 समथिंग करके ये बढ़ता चला जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। और जब कभी खत्म ही नहीं होगा तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस आसानी से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल में अगर हमारा कैसा डेसिमल है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अगर डेसिमल के बाद डिजिट फिक्स हो तो उस डेसिमल के बाद के डिजिट्स को गायब करके हम लोग डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स होते हैं, यानी डेसिमल को गायब करके बटे में 1 पर 0 डाल देते हैं। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे हमने यहाँ पे बताया था ना 2.3 है तो 23/10 हो गया, 11.7 है तो 117/10 हो गया। लेकिन यहाँ पे सर कहाँ तक जाएगा इसका कोई अता पता नहीं है। तो जब अता पता नहीं है तो ये रेशनल हमारा नहीं होगा। लेकिन वही √9 की बात करूं तो सर इसका वैल्यू होता है 3। √9 की वैल्यू क्या होता है तो कहोगे सर इसकी वैल्यू 3 होती है, मतलब ये हमारा प्रॉपर रेशनल है, ये 3 है और 3 इंटीजर है, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 चाहे तो लिख सकते हैं, मतलब ये हमारा रेशनल है। इसके बाद √4 की बात करूं तो सर √4 की अगर बात करूं तो सर इसका क्या हो जाता है, हमारा 2 आ जाता है। √4 की वैल्यू क्या होती है सर, 2 होती है और 2 के बाई में कुछ नहीं है तो 1 है, मतलब ये भी हमारा रेशनल है। ठीक है, इसको भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये रेशनल है। देखो बटे में कुछ नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक रूट निकालने का। अरे रूट निकालने का शॉर्टकट ट्रिक होता है, ये मैं डेसिमल में जब भी आपको डिवीजन मेथड से बनाना हो ना तो डेसिमल में आपको इस तरीके से ही बनाना होगा डिवाइड करके। ठीक है, √5 शॉर्टकट निकालने के लिए मस्त है, कैलकुलेटर निकालो और कर लो √5 का वैल्यू क्या होगा, सबसे बेस्ट, सबसे ज्यादा शॉर्टकट। ठीक है, देखो डिवीजन मेथड से हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं होता डेसिमल में कन्वर्ट करने का, और कोई शॉर्टकट नहीं होता। हाँ, अगर लेंदी क्वेश्चंस हो, जिस क्वेश्चंस में फॉर्मूला लग सकते हैं वहां पे ट्रिक्स अप्लाई होता है। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करने के ट्रिक्स अप्लाई नहीं होते हैं। अब सर ये 5/125, तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये कटने वाला है। देखो तो पहले ये कटेगा क्या, ये 5/125 कट के क्या आएगा, कमेंट करो तो। सर आज चिल्ड्रन डे है, आप हम लोग, अरे अरे अरे, दिल से सॉरी, क्षमा चाहते इस बात के लिए। वो आते ही स्टार्ट करना था बट हमने नहीं बोला। सबसे पहले आप सभी बच्चों को चिल्ड्रन डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी मस्त रहो, खुश रहो, आनंद रहो और एग्जाम में एकदम से फाड़ के रिजल्ट लाओ। काफी बच्चे हैं जो आज ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उम्मीद करते हैं अगले क्लास में ये सब ज्वाइन करेंगे। और देखो हमारा बस यही एक्सपेक्टेशन है, हमारा बच्चा इस बार एग्जाम में तहलका मचाएगा, क्योंकि पढ़ किससे रहा है, विनय सर से और दिशु सर से, और भी बहुत सारे टीचर है, चितरंजन सर हमारे हो गए, पांडे सर हो गए, फिर उसके बाद आपके इंग्लिश वाले सर यानी कि अमित सर हो गए। तो ये सब कोई आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, घबराना नहीं है, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। 5 आएगा, अरे क्या बात है। देखो ये 5 से कट जाएगा सर 1 जाबे और एक 125 कट जाएगा 25 जाबे, यानी कुल मिला के बाद क्या है सर, √1/25, और इस 1/25 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी सर, 1/5 हो जाएगा। अब बताओ बाबू, अब बताओ क्या ये हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है, कमेंट करके बताओ, क्या ये रेशनल है। पार्टी मिलेगा चिल्ड्रन डे का, पार्टी, पार्टी क्या मिलेगा, फोन पे भेजो 5 रुपए का चॉकलेट खाने के लिए, स्कैनर भेजो 5 रुपए पे कर देते, चॉकलेट खा लो मेरे तरफ से। ठीक है, चॉकलेट के अलावा क्या दे सकते हैं आप। आज तो ऑफलाइन क्लास में भी पार्टी नहीं दी है, पता है हमारे यहाँ इलेक्शन का काउंटिंग है, मोतिहारी में काफी सिचुएशन खराब है, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट को आज बंद करना पड़ा है। सारे बच्चे मैसेज करते सर पार्टी नहीं दी है, सर पार्टी नहीं दी, गद्दारी कर दी है। बोला अरे टेंशन मत लो, अरे हॉई लो, ये रौनक भेजियो दिया, क्या बात है रौनक, देखो तुमको 5 रुपया भेजते, पूरे 5 रुपया चॉकलेट खाने के लिए। ठीक है, मेरे तरफ से मंच खा लेना। ठीक है, चलो, तो ये क्या होता है सर, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा यानी रेशनल की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है समझ जाओ, जब भी अंडर रूट में नंबर्स हो, कैसा हो सर, अंडर रूट में हो, और किस तरीके से हो ध्यान दो यहाँ पे। सर √1 का वैल्यू क्या होता है सर, 1। √4 की वैल्यू क्या होता है सर, 2। √9 की वैल्यू क्या होता है सर, 3। √16 की वैल्यू क्या होता है सर, 4। √25 की वैल्यू क्या होती है सर, 5। अंडर रूट क्या हो जाएगा बाबू इसके बाद, 49 जिसकी वैल्यू होती है 7। √64 जिसकी वैल्यू क्या होता है सर, 8। √81 जिसकी वैल्यू होती है 9। यानी ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर है, इन सब का स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो अगर इन सब का स्क्वायर रूट निकल जा रहा है, मतलब ये सबके सब क्या है सर, सबके सब रेशनल नंबर है। सबके सब क्या है बाबू, कहोगे सर ये सबके सब हमारे रेशनल नंबर है। लेकिन इसके बीच में आ जाओ, जैसे कि ये 25 और 49 के अगर बीच में मैं कहूं कि बताओ बाबू ये √26, ये रेशनल है कि इरेशनल है। अगर रेशनल है तो टिक करो, इरेशनल है तो क्रॉस करो।
तो बताओ मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस करूं या टिक करूं? आप लोग कमेंट करके बता दो। इस 25 और 49 के बीच का हमने एक नंबर लिया 26। अब आपको बताना है ये अंडर रूट 26 को हम टिक करें या क्रॉस करें। रेशनल होगा तो टिक करेंगे, इरेशनल होगा तो क्रॉस करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताओ हम क्या करें फटाफट। क्रॉस। चलो ठीक है, लास्ट का भी नेम लिखो ना सुशांत भाई। अच्छा कोई बात नहीं, तुम दोनों को हम 5-5 रुपए पे कर रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। मस्त जा करके हमारे तरफ से चॉकलेट खा लेना चिल्ड्रंस डे का, ठीक है। ध्यान दे यहाँ पे, लास्ट का भी नेम चलो ठीक है। पहले ये बताओ इसको मैं क्या करूँ, क्रॉस करूँ या टिक करूँ फटाफट। हमारे सुशांत का कमेंट है सर क्रॉस। क्रॉस कर दे, चलो ठीक, इसको कर देंगे क्रॉस। क्यों करेंगे क्रॉस? क्योंकि सर ये इरेशनल है, ये इरेशनल किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, क्योंकि 26 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 26 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो डेसिमल में जाता है, जाएगा 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 जाएगा, बहुत चला जाएगा, ठीक है। तो फिर हमारा ये हमारा रेशनल नहीं है, ये क्या है सर, इरेशनल है। अब मैं क्या करता हूँ सर, 4 और 9 के बीच क्या नंबर लेता हूँ, क्या सर, अंडर रूट 13 ले लेता हूँ। अब बताओ इसको मैं क्रॉस करूं या टिक करूं, आप लोग कमेंट करके बताओ, क्रॉस या टिक। हाफ प्लेट बिरयानी। देखो, चिल्ड्रंस डे बहुत अच्छा दिन होता है, शुभ दिन होता है। इस दिन नॉनवेज नहीं ना खाना चाहिए, पता है तबियत खराब हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होता है ना, नॉनवेज खा कर क्यों अच्छे दिन को खराब करने के पीछे पड़े हो। मानते हो ना, घर में कहा जाता है ना कि अच्छे दिन दिन में कभी भी नॉनवेज नहीं खाया जाता है, पता है ना आपको। चलो वेज बिरयानी, अरे यार, मैंने तुम सबके पास सब चीज का सोल्यूशन होता है क्या जी, है? चलो ध्यान दो यहाँ पे, बताओ ये अंडर रूट 13 ये रेशनल है या इरेशनल, एक बार कमेंट करके बता दो सुशांत बाबू। क्रॉस करे या टिक करे, फटाफट कमेंट करिए जल्दी। क्रॉस, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्रॉस। ये क्या होगा, क्रॉस। अब आते हैं 81 के जस्ट बाद, 81 के मैं बाद में आया तो 100। अब बताओ क्या इस 100 को मैं टिक करना चाहिए या क्रॉस करना चाहिए, जल्दी। इसको टिक करे या क्रॉस करे? अरे बाबू, हाई इरेशनल होता है अंडर रूट 13। अब बताइए रूट 100 रेशनल या इरेशनल, बताइए तो। टिक करे या क्रॉस करे, बताइए। अंडर रूट 100 या टिक करे या क्रॉस करे? टिक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टिक करेंगे, क्यों टिक करेंगे? क्योंकि सर ये रेशनल है। अंडर रूट 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर, 10 होता है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इस वजह से। अरे महाराज कहाँ आप तबाही मचा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है सर, इसकी वैल्यू क्या आती है सर, 10 आती है। तो फिर ये क्या सर, ये हमारा रेशनल है, इसलिए हम इसको टिक करेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे, ओके। अब हमारा हमको समझना होता है सर इरेशनल नंबर्स के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आज इरेशनल पढ़ाई खत्म कर देते, कल से एचसीएफ एलसीएम पढ़ाएंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे, और 2 से 3 दिन लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में, क्वेश्चन आंसर के साथ, ठीक है। ए नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट in the form of p by q where p and q are integers। p और q क्या है बाबू, यहाँ इंटीजर्स है, एंड q नॉट इक्वल टू 0, यानी कहने का मतलब कोई नंबर जिसको इंटीजर बाय इंटीजर नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल, जिसको हम इंटीजर बाय इंटीजर नहीं लिख सकते हैं वो क्या होता है सर, इरेशनल होता है। एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे सर, अंडर रूट 3 इरेशनल है, अंडर रूट 5 सर इरेशनल है, अंडर रूट 11 सर इरेशनल है, अंडर रूट 12 भी इरेशनल है, अंडर रूट 18 भी सर इरेशनल है। ये सब के सब क्या है सर। अब डेसिमल में अंडर रूट वाले देखो, अंडर रूट में देखना, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो सर रेशनल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल, बात खत्म। लेकिन डेसिमल में आ जाए तो कैसा, डेसिमल में इरेशनल पहचानने का तरीका क्या है, अगर पैटर्न बना ले, अगर कोई पैटर्न बना ले तो इरेशनल कहेंगे, बात सीधा सा है। जब हम डेसिमल एक्सप्रेशन समझाएंगे तो वहां पे इन चीजों को क्लियर कर देंगे। पैटर्न कैसा बना है बाबू, जैसे 1.01 001 0001 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ ये कहां तक जाएगा, कोई अता पता नहीं है। और ये एक पैटर्न बना रहा है, पहले 101, उसके बाद 001, फिर 00001, ये एक पैटर्न बना रहा है। तो फिर ये क्या होगा, रेशनल या इरेशनल? तो कहोगे सर ये इरेशनल के ग्रुप में आता है। अगर मैं कर दूं सर 13.01, फिर 011, फिर 011,
तो ये भी क्या होगा सर? ये भी हमारा इरेशनल होगा। यानी अगर नंबर्स पैटर्न बना लेते हैं तो वो हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अगर नंबर्स पैटर्न बना ले तो क्या कहलाते हैं? सर इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है? तो आया बात समझ में तो कमेंट करो जी सर जी आ गया समझ में। सर मेरा मैथ्स में बहुत वीक है 50 नंबर आया है हाफ ईयरली में। अरे सुशांत बाबू घबराओ मत, आप विनय सर से पढ़ रहे हो, प्री बोर्ड में आपको नहीं भी आएँगे तो 80 में 70 प्लस आएगा और नहीं आया तो हमसे सवाल करना विनय सर आपने क्या पढ़ाया कि 80 में मेरा 70 प्लस नहीं आया? आप घबराओ मत, बस प्री बोर्ड से पहले हमारी सिलेबस मोस्ट मतलब मैक्सिमम चांस है कि आपकी फिनिश में हमारी सिलेबस फिनिश हो जाएगी और उससे पहले प्री बोर्ड के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी करा देंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। प्री बोर्ड के एग्जाम में आप आकर के ये कहोगे कमेंट करके खुद कहोगे, विनय सर आपने मेरे मैथ्स में जान डाल दिया। टेंशन मत लो, थोड़ा स्लो पढ़ाएँगे अभी और उसके बाद में कहने का मतलब क्या है थोड़ा स्लो अभी क्या हमेशा स्लो ही पढ़ाएँगे और अच्छे स्पीड से पढ़ाएँगे कि देखो सीबीएसई में बहुत कम ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना तो है नहीं। 60 दिन क्या पिछली बार आपको पता होना चाहिए 42 डेज़ में सिलेबस को फिनिश करे हुए थे, ठीक है? मात्र 42 दिन में अच्छे से पढ़ा के सिलेबस खत्म करे हुए थे। इस बार तो 60 डेज़ है भाई, इस बार तो टाइम बिल्कुल ही नहीं लगेगा, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पे हम लोग करेंगे खत्म, ठीक है? और इसका पीडीएफ मैं आप सभी को सेंड कर दे रहा हूँ, आपके स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू एंड जय हिंद आप सभी को, मिलेंगे आपके साथ फिर कल। बाय बाय एवरीवन।